हेलो दोस्तों, आज हम आपको विशेषकर अनार की खेती के बारे में, अनार का जो फल है उसके बारे में बताएंगे और आपको आगे की जानकारी हमारे जो यहाँ के बगीचा संभालते हैं, जिनको बहुत ही अच्छा नॉलेज है, वो आपको बताएंगे। अनार आज के समय में शरीर का एक प्रतिरोधक क्षमता के रूप में काम करती है और ये विशेषकर आजकल राजस्थान के अंदर जो बगीचे के आधार पर जिनको प्रशिक्षित प्राप्त है, वो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से संवारते सजाते हैं। वो आपको जानकारी देंगे किस प्रकार हम इसकी खेती कर सकते हैं और कैसे इसको संवार सकते हैं। और ये हमारे खाने के अंदर विशेषकर देखो इसके फल लग रहा है और कौन सा महीना लगेगा। सर जी बताइए, ये जो अनार का जो पौधा है और विशेषकर ये हमारे लिए किस प्रकार लाभकारी है और इसके अंदर कौन सी दवाइयों का उपयोग किया जाता है? देखो सर, दवाई तो एक्चुअली क्या है कि जो अनार की जो बगीचे हैं उसमें क्या है कि लोग 80% लोग ऐसे हैं जो कि केमिकल के द्वारा ही अनार की खेती करते हैं। लेकिन हम लोगों का क्या है कि हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर से खेती करते हैं। हम कोई भी कोशिश रखते हैं कि कम से कम इसमें पेस्टिसाइड का हम लोग यूज करें। 80% हम लोग फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से ही हम लोग खेती करते हैं और अनार की अच्छी पैदावार है। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो आज के टाइम के अंदर जो दवाइयों का, जो पेस्टिसाइड दवाइयों का उपयोग करते हैं, उससे हमारे शरीर पर भी बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल आपने फैक्ट बोला कि जो केमिकल है वो हैजिड केमिकल आदमी को नुकसान ही पहुंचाता है। अभी कैंसर जैसी बीमारियां बहुत आगे बढ़ रही है, तो उसका जो मेन रोल है वो पेस्टिसाइड है। और हम लोग यही कोशिश रखते हैं कि पेस्टिसाइड को कम यूज करके और ऑर्गेनिक से हम लोग तैयार करें। जैसे गोबर की खाद है, केचुए की खाद है, वो हम लोग अपने यहाँ पे फार्म पे खुद के तैयार कराते हैं और उसको लगवाते हैं। सर ये कौन से महीने में फल लगता है? फल ये डिपेंड करता है कि आप जैसे अभी हम लोग क्या है कि कटिंग, पौधे की कटिंग होगी, उसके बाद में फिर इथराइल लगेगा और इथराइल लगने के 180 दिन बाद में पौधा फल पे आता है, वो मतलब फल तैयार करता है। सर आपको पूछना चाह रहा हूँ, जो इनके फूल लगते हैं वो कौन से महीने में लगने स्टार्ट हो जाते हैं? फूल आएगा सर इस पे दिसंबर में। पानी की इसमें कितनी आवश्यकता पड़ती है? ये पानी तो क्या है कि पानी वो कंटिन्यू बराबर नहीं चलता है, पानी कम ज्यादा करना होता है। तो वो अपने पास में पानी ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बता देता हूँ। देखो ये जो बहुत अच्छा पानी का बहुत कम से कम यूज करते हैं, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर, खासकर राजस्थान के अंदर पानी की कमी है। इस कारण इन्होंने पानी को बचत करने के लिए ड्रिप सिस्टम का प्रयोग कर रखा है। सर जी ड्रिप सिस्टम के बारे में हमें थोड़ा बताइए ताकि हमारे किसान इसका फायदा उठा सके। ड्रिप सिस्टम से क्या है कि हम कम पानी में और ज्यादा पैदावार ले सकते हैं, ज्यादा पौधों को हम पानी पिला सकते हैं। उसको इतना ही मेंटेन और इतने ही समय के लिए चलाएं जितना पौधे को पानी की आवश्यकता है। कभी पानी 1 घंटा चलता है तो कभी पानी आधा घंटा चलता है। उसी हिसाब से पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग पानी का यूज करते हैं कि कम पानी में ज्यादा पौधों को हम पानी पिला सकें। सर आज के टाइम में सरकार इसके लिए, जैसे बागान के लिए बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं कि किसान आगे से आगे बढ़ रखे हैं, तो आपको कुछ सरकार की तरफ से इसका फायदा मिलता है क्या? नहीं, देखो हम लोगों ने वैसे काफी एनजीओज हैं जो सरकार हेल्प करती है, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग अपना पर्सनली बगीचे लेके और हम लोग अपना काम करते हैं। तो सरकार से हम लोग कोई अभी हेल्प हमने ली नहीं है। पर बाकी अपना जो टास्क है यही है कि प्योर ऑर्गेनिक से ही हम खेती करें, केमिकल को कम से कम यूज करें। और मेरी और भाइयों से भी यही अनुरोध रहेगा कि पेस्टिसाइड को कम से कम यूज करें। जितना हो सके गोबर की खाद है, केचुए की है, आप अपने बेसन है, गोमूत्र है, तो ऐसी चीजें हैं जिसे हम खेती कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सर एक बात पूछ रहा था, जैसे आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो, जैसे जैविक का, अभी आपको जितना आप मेहनत करते हो उस हिसाब से आपको स्थानीय मार्केट के अंदर इसका कुछ मूल्य मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं सर, अभी क्या है, ये तो सब केमिकल के मंडी में तो जाने के बाद में अभी तक क्या है, अभी तक ऐसा कुछ अपने पास में नहीं है कि ऑर्गेनिक जो है वो बिल्कुल अलग से बिके। तो अभी मंडी में तो सब केमिकल के साथ में ही जाता है। जो मंडी में भाव आता है उसी हिसाब से हमारा माल जाता है। और हम लोग 80% माल बाहर ही भेजते हैं। जैसे चंडीगढ़ है, यूपी में है, लखनऊ वगैरह, तो हम लोग अपना माल सब यहाँ से बाहर ही जाता है।
अगर इसका लोकल मार्केट में भी होता तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों को अभी पता नहीं है कि जो जैविक खेती क्या चीज़ होती है, जैविक जो फसल होती है वो क्या चीज़ होती है, कितना उसको बेनिफिट मिलता है। हाइजीन केमिकल हम लोग यूज करते नहीं है तो वो साइड इफेक्ट उसका कोई आना नहीं है, और 80% हम लोग ऑर्गेनिक ही यूज करते हैं। वैसे हमारा खुद के प्लांट पे यहाँ पे खाद तैयार किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल प्लांट बनाया हुआ है हम लोगों ने, खाद तैयार करते हैं, अपना खुद का खाद तैयार करके फिर पर पौधे हम उसको खाद में लगाते हैं। तो उसी के सर, अगर आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि उसका कैसे खाद तैयार किया जाता तो। बिल्कुल हाँ, अपने ये संजय जी हैं जो फार्म इंचार्ज हैं, ये आपको खाद की डिटेल देंगे और दिखाएंगे कि खाद कैसे तैयार करना चाहिए, बना के उसको कितने टाइम उसको रखना चाहिए, कितना उसको पानी पिलाना चाहिए। तो ये संजय जी एक बार इनको विजिट करा दो खाद की भी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। वर्तमान में हमें जैविक खेती का उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल, आपको तो अभी आपको लेके ये चलता हूं। खाद वाला दिखा दो एक बार, उसका कितने टाइम नहीं, ये खाद वाला कितने टाइम रखते हैं, संजय जी कैसे बनाते हैं संजय? और आपको जैसे कैचवे की खाद है या मैं उसमें लाके और इसको सड़ाते हैं, गोबर है, आकड़ा है और कई सारे ऐसे जो यहाँ पे जो प्रगति की देन है जिससे हम खेती ले सकते हैं। जैसे आकड़ा है, हमारे राजस्थान में एक नेचुरल उगने वाला पौधा है, उसको आप कोई कहीं से भी। अच्छा, जो मैं आपसे एक चीज और मैं पूछ रहा था, कई लोग है जो अपनी जो वेस्टेज उस समझकर जो फसल का जो कचरा होता है उसको जला देते हैं। नहीं सर, वो बहुत ही गुणकारी चीज होता है। अगर उसको आप अपना, जैसे अभी हम लोगों ने खाद तैयार किया हुआ है तो इसमें आप देखिए हमने अरंडी का जो छिलका होता है, जो फार्मर यहाँ पे अरंडी के छिलके वेस्टेज डालता है, हम लोगों ने उसको भी तैयार किया हुआ है। अरंडी का छिलका है, आकाड़ है और ये आक्षण के पत्ते हैं, मतलब इनको सबको सड़ा के और उसका खाद तैयार करके फिर हम पौधों में देते हैं। तो नो केमिकल, कोई भी किसी भी तरह की डीएपी या हम कोई भी केमिकल, हैजिड केमिकल पौधे को देते ही नहीं है। 100% ऑर्गेनिक। सर, वर्तमान में जो केवल एक सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ पर ही जैविक खेती का हो रहा है। सर, वो उसी तरह पे हम लोग, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं जिनसे हम लोग कंटिन्यू संपर्क में रहते हैं और वो विजिट करते हैं टाइम टू टाइम। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा था, जैसे आप फसल के अंदर भी ये कृषि वैज्ञानिकों का सहायता लेते हो या नहीं लेते हो? नहीं सर, अपना अभी तक ऐसा मैंने आपको बताया कि हम गवर्नमेंट से अभी कोई लिंक में नहीं है और ना ही हमने गवर्नमेंट की कोई सुविधा ली हुई है। हम अपना, लेकिन आपको इसका बहुत लंबा अनुभव है खेत। हाँ, मेरे पास में हम लोग पिछले 10 साल से अनार की खेती करते हैं और अभी मेरे पास में 40,000 पौधे हम लोग अभी कर रहे हैं। हमारे पास में 40,000 पौधों का एक मतलब बगीचे हैं टोटली अभी। सही है। और अपने अगर आपसे कोई भी व्यक्ति इसकी जानकारी लेना चाहता तो आपका क्या सहयोग रहेगा सर? सर बिल्कुल, हमारे प्लांट है, अगर किसी को कुछ जानकारी लेना चाहे तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। ऑर्गेनिक की खेती के बारे में हम फुल जानकारी आपको देंगे। आप हमारा बिल्कुल ये राजस्थान के अंदर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में देचू में हमारा ये प्लांट है, उसके बाद में हमारा फलोदी में प्लांट है। तो आप कहीं भी आइए, जो एज ए हेल्प जितना किसान को चाहिए हम उसको मन से हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऑर्गेनिक के लिए हम लोग पूरा जी जान से मतलब काम करने के लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।